यूएसए एक ऐसा देश है जो कभी नाटो तो कभी अपनी न्यूक्लियर वेपन्स एंड एग्रेसिव पॉलिसीज की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। मगर इस बार यूएसए के सुर्खियों में आने का रीजन है वहां होने वाले इलेक्शन और प्रेसिडेंट की बयानबाजी। असल में बाइडेन ने वर्ल्ड के 4 बड़े देशों पर, जिनमें भारत, रूस, जापान और चाइना शामिल हैं, जेनोफोबिक होने का एलिगेशन लगा दिया है। आखिर क्या होता है ये जेनोफोबिया और क्यों यूएसए ने दुनिया के 4 बड़े देशों को जेनोफोबिक बताया है? आखिर क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा देश जिसकी बर्बादी का रीजन ही विदेशी थे, मगर आज उसकी गरीबी का रीजन विदेशियों को देश में न आने देना बताया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात है, जहां हजारों साल से लोग कभी रेफ्यूजीज तो कभी एग्रेसर बनकर आते रहे हैं, जहां हाल ही में ऐसा बिल लाया गया था जो कई देश के रेफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने की बात करता है, मगर इस देश को अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा देश बताया है जो विदेशियों को अपने यहाँ वेलकम नहीं करते और इसी वजह से ये गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। एंड ये देश और कोई नहीं बल्कि भारत है। इनफैक्ट अमेरिका के राष्ट्रपति ने केवल भारत को नहीं बल्कि दुनिया के 4 देशों को जेनोफोबिक बताया है। ये बाकी के देश कौन से हैं और जेनोफोबिक का मतलब क्या होता है, ये जानने से पहले बात करते हैं यूएसए की, जहां इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं। यूएसए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सुपर पावर बना हुआ है। हर 4 साल के बाद यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। ऐसा ही इस साल भी हो रहा है। असल में 2024 दुनिया के लिए एक खास साल है, क्योंकि इस साल कई बड़े देशों में इलेक्शन जो हो रहे हैं, जिसमें भारत और अमेरिका भी शामिल है। वैसे भारत हो या दुनिया का कोई भी देश, इलेक्शन के टाइम पर साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश की जाती है ताकि इलेक्शंस में वोटर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। एक ऐसा ही बयान अमेरिका से निकल कर आया है, जिसमें वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत, चीन, रूस और जापान को जेनोफोबिक बताकर उनका मजाक बनाया है। यही नहीं, बाइडेन का तो यहाँ तक कहना है कि जेनोफोबिक होने की वजह से ही ये देश प्रगति नहीं कर पाए, जबकि हम सुपर पावर बने हुए हैं क्योंकि हम विदेशियों से डरते नहीं हैं। ये बयान वाकई काफी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि इसे सुनकर हर कोई इस बात से हैरान रह गया कि चलो रूस और चीन की बात तो ठीक है, क्योंकि अमेरिका की रशिया और चीन से नहीं बनती, मगर जापान और भारत तो यूएसए के मित्र राष्ट्र हैं, तो फिर उनके बारे में इस तरह के बयान का क्या मतलब हुआ? एंड चलो भारत को भी छोड़ दीजिए, मगर जापान जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आज तक यूएसए की हर एक बात में हामी भरता आया है, मगर यूएसए के प्रेसिडेंट ने तो उसे भी नहीं छोड़ा। तभी तो उनके इस बयान के बाद में पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और हर कोई ये जानने को बेताब हो गया है कि आखिर जेनोफोबिक का मतलब क्या है। मतलब जानने से पहले आपको बाइडेन के बारे में जान लेना चाहिए। बाइडेन जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं, एक बार फिर चुनाव में उतर चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फिर से राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हैं, मगर इनके कंपटीशन में है ट्रम्प, जिसकी वजह से लग रहा है कि बाइडेन का सेकेंड टाइम यूएसए का प्रेसिडेंट बनने का सपना शायद सपना ही बनकर रह जाएगा। असल में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि ट्रम्प बाइडेन को जीतने नहीं देंगे, इसलिए अपने राजनीतिक करियर में हार का सामना न करना पड़े, इसके लिए बाइडेन साम दाम दंड और भेद अपनाकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस चुनाव को जीता जा सके। यही वजह है कि वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। वैसे हम जानते हैं, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि यूएसए में वोटिंग होगी, वहां जाकर चीन, जापान, भारत, रूस के लोग वोट नहीं देंगे, तो फिर इन देशों का नाम बीच में घसीटने का मतलब क्या है? तो बताते चलें, इसके पीछे बहुत खास वजह है, जिसके तार चुनाव से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी किसी देश में इलेक्शन होते हैं तो ऐसा मुद्दा उठाया जाता है जिससे जनता का ध्यान आकर्षित करके उन्हें अपनी तरफ किया जा सके। जैसे अगर भारत के लिए बात की जाए तो भारत में चुनाव के टाइम पर पाकिस्तान का मुद्दा बहुत उभर कर आता है, क्योंकि जनता इसके लिए क्यूरियस रहती है। एंड वास्तव में ऐसा इसलिए क्योंकि भारत पाकिस्तान एक ही टाइम पर आजाद हुए थे।
मगर अपनी नीतियों की वजह से आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन इकोनॉमी की दौड़ में पाकिस्तान दूर दूर तक नजर नहीं आता। साथ ही इसके अलावा भारत के पास और भी मुद्दे होते हैं, जैसे जाति, धर्म और सांप्रदायिकता, चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ बाकी पड़ोसी कंट्रीज का एग्रेसिव बिहेवियर एंड पॉवर्टी। लेकिन यूएसए, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, ना तो उसका किसी के साथ बॉर्डर कलेश है और ना ही कोई ऐसा देश है जो उसे ओवरलैप कर जाएगा। इसलिए उसे चुनावी मुद्दे ढूंढने पड़ते हैं। बाइडेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है और फिर चुनावी मुद्दे ढूंढते हुए बाइडेन माइग्रेंट्स तक पहुंच गए हैं। असल में बाइडेन की इमेज यूएसए में माइग्रेंट्स के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट दिखाई देती है, जबकि ट्रंप शरणार्थियों और प्रवासियों के कट्टर विरोधी हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मैं सत्ता में आता हूँ तो इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से उठाकर बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। इसीलिए बाइडेन इसी बात में अपना अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका, जिसकी जनसंख्या केवल 33 करोड़ है, वहाँ 5 करोड़ से भी ज्यादा प्रवासी लोग बसे हुए हैं। तभी तो बाइडेन का सोचना है कि अगर ये माइग्रेंट लोग उसकी तरफ हो जाते हैं तो चुनाव में उनका पलड़ा भारी हो सकता है। यही वजह है कि बाइडेन इन प्रवासी लोगों को अपनी तरफ करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वैसे ये तो हुई बाइडेन की बात। अब आते हैं उस शब्द पर जिसका जिक्र हमने स्टार्टिंग में किया था कि आखिर जेनोफोबिक होता क्या है, जो बाइडेन भारत, रूस, चीन और जापान को बता रहे हैं। असल में बाइडेन ने जिस जेनोफोबिक से भारत, चीन, जापान और रूस को चीन एफ्लिक्टेड बताया है, डिक्शनरी और कैलिफोर्निया के अकॉर्डिंग उसका रिलेशन ऐसे देश या समाज से होता है जो फॉरेन सोसाइटी एंड कल्चर के लिए डर और नफरत की भावना को अपने मन में रखते हैं। असल में बाइडेन का कहना है कि ये चारों देश विदेशियों से डरते हैं, जबकि हम विदेशियों का अपने देश में स्वागत करते हैं। यही वजह है कि आज हम सुपर पावर और सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि ये चारों देश अभी भी वहीं के वहीं यानी हमसे पीछे हैं। असल में बाइडेन को विदेशी लोगों का समर्थक माना जाता है और अमेरिका में 5 करोड़ से भी ज्यादा विदेशी प्रवासी हैं, लेकिन ट्रंप तो इसके बिल्कुल खिलाफ है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि सत्ता में आते ही 10 लाख से भी ज्यादा अवैध प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप बिल्कुल वैसा ही करना चाहते हैं जैसा यूके में किया जा रहा है। असल में जैसे यूके से इलीगल इमिग्रेंट्स को उठाकर रवांडा भिजवाने की बात चल रही है, ट्रंप भी कुछ वैसा ही चाहते हैं। शायद इसी वजह से बाइडेन ने ऐसा बयान दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 करोड़ प्रवासी और वहां रहने वाले वेल विशर्स को, माइग्रेंट्स के मन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि बाइडेन प्रवासियों के हित में है, जबकि ट्रंप उनके विरोधी। और अगर इस बार ट्रंप सत्ता में आए तो वो सच में यहाँ से प्रवासियों को भेज देंगे। असल में जेनोफोबिक वर्ड का इस्तेमाल करके बाइडेन का कहना है कि आज हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश इसलिए हैं क्योंकि हम जेनोफोबिक नहीं हैं, क्योंकि हम विदेशियों से डरते नहीं हैं, बल्कि हम तो खुशी खुशी उन्हें अपने देश में आने देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मगर दूसरी ओर चीन, रूस, भारत और जापान प्रवासियों और विदेशियों से डरते हैं, इसीलिए ये लोग पीछे रह गए हैं और हम आगे निकल गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए बाइडेन की बातों की सच्चाई की, तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती, क्योंकि जिस जापान को यूएसए के प्रेसिडेंट जेनोफोबिक कह रहे हैं, वहाँ 53,000 से ज्यादा तो यूएसए के सोल्जर ही हैं। इसके अलावा दुनिया भर से वहाँ बहुत सारे देशों के लोग आकर रहते हैं, जिन्हें जापान में वेलकम किया जाता है। वहाँ कभी भी अमेरिका की तरह नेशन फर्स्ट का नारा लगाते हुए प्रवासियों के साथ बुरा सलूक नहीं किया जाता। दूसरी बात, रूस में भी दुनिया भर से लोग रहते हैं और भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं। आज से नहीं बल्कि सदियों से दुनिया भर के लोग भारत आते रहे हैं, चाहे फिर वो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने आए चीनी स्कॉलर हो या फिर पैसा लूटने आए अरब लोग। यहाँ हमेशा से ही लोग आते रहे हैं। इनफैक्ट हमारी अच्छाई का फायदा विदेशियों ने किस तरह से उठाया है, इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल तो मॉडर्न पीरियड में आए अंग्रेज ही है, जिन्होंने ट्रेडर बनकर भारत में एंट्री ली थी, मगर चालाकी से जल्द ही पूरे देश को गुलाम बना डाला था। इसलिए बाइडेन की इन बातों में कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आती कि भारत, जापान, रूस या चीन कोई भी देश जेनोफोबिक है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना न भूलिएगा।
आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।